एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डोपिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम डोपिंग का मीनिंग, उसकी क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले डोपिंग के बारे में समझेंगे कि डोपिंग क्या होता है। तो डोपिंग का मतलब है कि ऐसे ड्रग्स की यूसेज करना जिससे कि किसी भी एथलीट की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इन्हेंस किया जा सके। तो डोपिंग में परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स की यूसेज की जाती है। इसका मतलब है कि ऐसे ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जिसके कारण किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके, उसकी यूसेज करना। डोपिंग जो है उसको आईओसी द्वारा बैन किया गया है। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसको बैन करने का मेन रीज़न यही है कि इससे एक इंडिविजुअल की हेल्थ पर कई सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं और एक स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा इसकी यूसेज करने से जो कंपटीशन है उसमें इक्वालिटी नहीं रह जाती। तो आईओसी कहता है कि हर एक इंडिविजुअल को कॉम्पिटिशन्स में compete करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। ये जो परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग सब्सटेंसेस हैं, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा ट्रेनिंग या फिर कंपटीशन के दिनों में कंज्यूम किए जाते हैं। आगे हम डोपिंग की क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो डोपिंग को मेनली 6 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि स्टिमुलेंट्स, नारकोटिक्स, स्टीरॉइड्स, ग्रोथ हार्मोन्स, बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स। सबसे पहले स्टिमुलेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टिमुलेंट्स एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसका कि हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। इन ड्रग्स का काम होता है कि किसी भी इंडिविजुअल की वर्किंग कैपेसिटी को टेम्परेरी तौर पर इंक्रीज करना। स्टिमुलेंट्स एक व्यक्ति की अलर्टनेस को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ उसकी थकावट की जो फीलिंग है उसको कम करते हैं। इन ड्रग्स की मेन एग्जांपल्स हैं जैसे कि कैफीन, एम्फिटमिन्स और एंडीफिड्रिन। इसके बाद है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स जो हैं उनको अच्छा पेन किलर के रूप में देखा जाता है। ये खिलाड़ियों के द्वारा ट्रेनिंग पीरियड्स में यूज़ किए जाते हैं जिससे कि उनकी थकावट या फिर रेस्टलेसनेस की जो फीलिंग है उसको दूर किया जा सके। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि मॉर्फिन, ओपियम, हेरोइन या फिर कोकेन आदि। तीसरा ड्रग है स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स जो हैं वो एक व्यक्ति की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। स्टीरॉयड्स के कारण एक व्यक्ति का हार्ट रेट, उसका बॉडी टेम्परेचर, मसल मास और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। इसकी एग्जांपल हैं एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स, ईस्ट्राडायोल और टेस्टोस्टेरोन आदि। आगे चौथा ड्रग ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो एनिमल हार्मोन्स होते हैं जो कि एक खिलाड़ी या फिर किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा उसका मसल मास, हाइट या फिर उसकी बॉडी का साइज बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल हैं सोमेटोट्रोपिन और पेप्टिक हार्मोन। आगे पांचवा ड्रग है बीटा ब्लॉकर्स। इन ड्रग्स को एक स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा कंज्यूम करने से उसकी एंजाइटी जो है वो कम हो जाती है और वो अपनी गेम में कंसंट्रेट कर पाता है। इससे एंजाइटी कम होती है, हार्ट रेट कम होता है, बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है और जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं। इसकी एग्जांपल हैं जैसे कि बीटा एड्रेनर्गिक और बीटा एंटागोनिस्ट। आगे हमारे सिक्स्थ ड्रग डायूरेटिक के बारे में पढ़ते हैं। तो इन ड्रग्स का मेन काम होता है कि हमारी बॉडी में से फ्लूइड को एलिमिनेट करना। स्पोर्ट्स में इस ड्रग की यूसेज तब की जाती है जब भी किसी खिलाड़ी को कुछ समय के लिए अपना वेट कम करना होता है। ये ज़्यादातर वेट कॉम्पिटिशन्स में यूज़ किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति का कंपटीशन उसके वेट के हिसाब से होता है, जैसे कि रेसलिंग, बॉक्सिंग
ऐसी खेलों में डायूरेटिक का प्रयोग भारी मात्रा में किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल हैं जैसे कि एसीटाजोलामाइड और एस्पिरिन आदि। आगे हम डोपिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है एडिक्टिव इफ़ेक्ट्स। डोपिंग करने से एक आदमी जो है वो इन ड्रग्स के लिए एडिक्टिव हो जाता है, यानी उसको इन ड्रग्स को कंज्यूम करने की लत लग जाती है, जिसके कारण समाज में उसका मान सम्मान जो है वो कम हो जाता है। उसके सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं और वो दूसरों पर काफ़ी हद तक डिपेंड हो जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज है कार्डियक प्रॉब्लम्स। डोपिंग के कारण एक पर्सन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से पीड़ित रहता है, उसको अलग अलग प्रकार की हार्ट डिसीजेज जो हैं वो लग जाती हैं। आगे है अफेक्ट्स किडनी एंड लीवर। ये सब्सटेंसेस एक पर्सन की किडनी और लीवर को भी डैमेज करते हैं। इसके बाद है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। डोपिंग के कारण एक पर्सन को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशन की समस्या उसको हो सकती है। आगे है डिहाइड्रेशन। डोपिंग करने से यानी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने वाले सब्सटेंसेस को कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण एक पर्सन को डिहाइड्रेशन को फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ये सब्सटेंसेस हमारे लंग्स को भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बिगड़ जाता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि अस्थमा जैसी बीमारियों का सामना एक पर्सन को करना पड़ सकता है। आगे लास्ट में है एबनॉर्मल ग्रोथ। तो डोपिंग में स्टीरॉयड्स या फिर ग्रोथ हार्मोन्स को कंज्यूम करने से हमारी बॉडी की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।